बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 फरवरी 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल इनोवेशन फेयर सऊदी इन्वेंटर ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। सऊदी इनोवेटर दुआ नज़ार खजरी ने मिडिल ईस्ट में होने वाले 16वें इनोवेशन फेयर में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक ये इंटरनेशनल फेयर 8 से 11 फरवरी तक कुवैत में मुनक़द हुआ, जिसमें दुआ नज़ार खजरी ने तलाई तमगे हासिल किए। दुआ नज़ार खजरी ने एक ऐसा पुर्जा या आला डिज़ाइन किया है जो मटीरियल को फ़िल्टर कर सकता है और इस्तेमाल शुदा जो सियाल मवाद है उसको दोबारा इस्तेमाल के जो काबिल बना सकता है। ये ईजाद सियाल मवाद की सफाई और उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने में बेहतरी लाने में मुफीद साबित हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी में ये इम्कान जो है वो भी मुज़मर है कि ऐसी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सनती प्रोसेसिंग और पानी के बचाव के लिए ख़ास तौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ वसाइल का पायदारी के साथ बंदोबस्त बहुत ज़रूरी हो। PR और आम इकामा होल्डर अपने लिए गाड़ियाँ दरामद कर सकते हैं। सऊदी कार टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने नाम से बैरून मुल्क से गाड़ी ला सकते हैं। गाड़ी सिर्फ बर्री और समुद्री ज़रिए से ही दरामद की जा सकती है, फ़ज़ाई रास्ते से इसकी इजाज़त नहीं। अखबार 24 के मुताबिक कस्टम कवानीन के तहत सऊदी शहरियों को इस बात की इजाज़त है कि वो एक साल में जो है 2 गाड़ियाँ अपने नाम से बैरून मुल्क से इम्पोर्ट कर सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की जो प्रीमियम इकामा रखते हैं उन्हें भी इस बात का हक है कि वो 1 साल के दौरान 2 गाड़ियाँ ला सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले आम इकामा होल्डर के लिए महकमा कस्टम की जानब से 3 साल की शर्त तय की गई है। इस दौरान वो सिर्फ 1 गाड़ी ही अपने नाम से और ذاتی इस्तेमाल के लिए दरामद कर सकते हैं। आम इकामा होल्डर के लिए 3 साल की शर्त के अलावा ये शर्त भी है कि दरामद की गई गाड़ी को 3 साल तक सेल नहीं कर सकेंगे। दरामद की गई गाड़ी के मलकियती कार्ड पर यह वाज़ेह तौर पर दर्ज होगा कि गाड़ी 3 साल तक फ़रोख्त नहीं की जा सकती। कस्टम कवानीन में मज़ीद कहा गया है कि आम इकामा होल्डर गैर मुल्की जो गाड़ी दरामद करते हैं उनके लिए 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सिस्टम में फ़रोख्त की पाबंदी अज़ खुद ख़त्म हो जाएगी या गैर मुल्की के सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्जिट कर जाने की सूरत में भी गाड़ी की मलकियती डॉक्यूमेंट पर आयद पाबंदी उठा दी जाएगी। सऊदी अरब के पासपोर्ट ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है एक गैर मामूली बेहतरी दिखाई है। सऊदी पासपोर्ट ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बराए 2026 के ताज़ा तरीन एडिशन में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है, जिसे आलमी मुशावरती फर्म हेनले एंड पार्टनर ने जारी किया है, जिसके बाद ये आलमी सतह पर 78वें नंबर पर आ गया। इंडेक्स में जो पासपोर्ट की मजबूती की पैमाइश की गई है, जिनमें आप बगैर वीज़ा के एंटर हो सकते हैं। डेस्टिनेशन के सऊदी पासपोर्ट पर आप 88 वीज़ा फ्री मकामात पर जा सकते हैं। इंडेक्स के दादुशुमार के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट अपने पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा की ज़रूरत के बगैर दुनिया भर में 88 मकामात पर दाखिल होने की इजाज़त मिलती है, और चाहे मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ आमद पर या वीज़ा ऑन अराइवल हो या ई वीज़ा की सहूलत। और इसके अलावा इंडेक्स की तशख़ीस मंजिलों की तादाद तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इकनॉमिक जो मोबिलिटी इंडेक्स है वो भी शामिल है। उम्रा ज़ायरीन जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें उनके लिए कौन कौन सी मराहत शामिल होती हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए मुरतब की जाने वाली बीमा जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि सऊदी अरब उम्रा या विज़िट पर आने वाले इस बात से गाफिल होते हैं कि उन्हें कौन कौन सी मराहत हासिल हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वज़ारत हज की जानिब से मंजूर की जाने वाली लाजमी बीमा पॉलिसी में जहाँ बीमा कंपनियों को उम्रा ज़ायरीन की सेहत और तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक ज़रूरियात को पूरा करने का पाबंद बनाया गया है, वहीं इन कंपनियों को जो है ये भी हदायत की जाती है कि अगर किसी उम्रा ज़ायर की फ़्लाइट में तख़ीर हो जाए तो उसे कितना मुआवजा जो है वो मिलेगा। फ़्लाइट कैंसिल होने पर इंश्योरेंस कंपनी की जानब से उम्रा ज़ायरीन को कितनी जो है वो रकम अदा की जाएगी। और इसके अलावा जो है ये मेडिकल इंश्योरेंस जो ही नहीं बल्कि दीगर फ़वाद और मराहत भी उम्रा ज़ायरीन को हासिल होती हैं। इस हवाले से पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कहना ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक हासिल होने वाली मराहत में सबसे पहले तिब्बी मराहत के बारे में जानना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक उम्रा कंपनियाँ इस बात की पाबंद हैं कि वो अपने सारिफ को उन तिब्बी इदारों की लिस्ट मुहैया करें जो सऊदी अरब में एक्टिव हैं, और फहरिस्त और तहरीरी पॉलिसी की कॉपी का हसूल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब आने के बाद ज़ायरीन को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें किन तिब्बी इदारों से रजू करना है और उन्हें कौन सी मराहत जो हैं वो हासिल हैं।
لسٹ کے مطابق پالیسی ہولڈر کو سعودی عرب میں ہر قسم کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ شدید بیماری کی صورت میں انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، ادویات اور علاج معالجہ کے مکمل اخراجات بھی انشورنس کمپنی کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کی جانب سے 1 لاکھ ریال سعودی تک کی مکمل کوریج دی جاتی ہے۔ پالیسی میں ایمرجنسی حالت میں دانتوں کے علاج کے لیے فی ظاہر 500 ریال کی لمٹ بھی رکھی گئی ہے، جبکہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کی صورت میں 600 ریال ایک دن کے حساب سے انشورنس کمپنی ہاسپٹل انتظامیہ کو ادا کرنے کی پابند ہے۔ حمل اور ولادت کی صورت میں 5000 ریال کے اخراجات کور کیے جاتے ہیں۔ انشورنس کونسل کے قانون کے مطابق پالیسی ہولڈر کا سعودی عرب میں انتقال ہونے پر لاش کی منتقلی کی مد میں آنے والے اخراجات بھی کمپنی کے ذمہ ہوتے ہیں، جن کی لمٹ 10,000 ریال ہے۔ عمرہ دائر کے لیے مقرر کی جانے والی بیمہ پالیسی میں دیگر مراحت بھی شامل ہیں، جن کے مطابق اگر فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو کمپنی کی جانب سے 500 ریال ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر فلائٹ کسی بھی وجہ سے کینسل ہو جائے تو انشورنس کمپنی فی بندہ 5000 ریال ادا کرنے کی پابند ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے ہی پرواز تاخیر کا شکار ہو جائے، عمرہ دائر کو حج ٹرمینل پر ہی انتظار کرنا پڑتا تھا، جس سے ان کو کافی جو پریشانی ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مذبح خانے کی تیاری اور اس کو بہتر بنانے کے لیے چھاپا مہم۔ سعودی عرب میں گورنریٹ الکامل میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے دفتر نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تیاریوں کے سلسلے میں جو مکہ ریجن میں وزارت کی برانچ کے ڈائریکٹر جنرل کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گورنریٹ کے مذبح خانوں پر ایک جامع فیلڈ انسپیکشن مہم کا آغاز کیا ہے۔ مہم کا مقصد ذبح خانے کے فیلڈ انسپیکشن ٹورز کو تیز کرنا ہے تاکہ آپریشنل تیاری کی سطح کی تصدیق کی جا سکے اور جو ریگولیٹری تصدیق ہے وہ کی جا سکے کہ سٹینڈرڈز پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اور گوشت کو سنبھالنے کے طریقوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ رمضان کے مقدس مہینے میں شہریوں اور رہائشیوں کے لیے محفوظ اور صحت بخش خوراک کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکس نے آئی فون 18 پرو کیمرہ میں بڑی بہتری کا انکشاف کیا ہے۔ امریکی کمپنی ایپل کے اندر موجود ذرائع نے آئی فون 18 پرو کے کیمرے کے بارے میں تفصیلی معلومات کا انکشاف کیا، جو اس سال کے آخر میں جاری ہونے کا امکان ہے۔ ان ذرائع کے مطابق ایپل آئی فون 18 پرو کیمرہ میں نمایاں اپ گریڈ متعارف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، خاص طور پر وسیع زاویے والے کیمرے میں، اور اس کے علاوہ فوٹوگرافر کو فیلڈ کی گہرائی پر بہتر کنٹرول فراہم ہوگا۔ فی الحال آئی فون پر تمام جو وسیع زاویے والی تصاویر ہیں وہ ایک فکسڈ فوکل لینتھ اور پریچر کے ساتھ لی جاتی ہیں، جبکہ متغیر اس کے علاوہ جو پریچر فیلڈ ہے اس کی گہرائی کو تنگ یا چوڑا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دیگر ذرائع نے بتایا ایپل اس وقت اس فیچر کی جانچ کر رہا ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ آئی فون 18 پرو اور آئی فون 18 پرو میکس دونوں ماڈل پر دستیاب ہوگا یا صرف ان میں سے ایک پر ہی دستیاب ہوگا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔